मूवी की कहानी की शुरुआत एक रेडियो की आवाज से शुरू होती है, जहां हम सुन पाते हैं कि एक दिन पहले न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से वहां बहुत तबाही हुई थी। और इसी बीच हम 3 साइंटिस्ट को देखते हैं जो समुद्र को विजिट करने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उस समुद्र में कुछ अजीबोगरीब चीज देखी गई है। और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं और तब हम देखते हैं कि उस समुद्र किनारे एक बहुत बड़ी जायंट की बॉडी पड़ी हुई है। और इस बॉडी को सबसे पहले यहाँ के मछुआरों ने देखा था। मछुआरे इसको लेकर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन पुलिस को ये सारी स्टोरी फेंक लग रही होती है और मछुआरे की बात को भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब ये बात लोगों को पता चलती है, लोग अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर इसको शेयर करते हैं, तब ये धीरे धीरे न्यूज चैनल तक पहुंच जाती है और न्यूज चैनलों के जरिए पूरे शहर तक ये बात फैल जाती है और फिर सारे शहर के लोग उस जायंट को देखने के लिए आने लगते हैं। और ये तीनों साइंटिस्ट भी उस जायंट को देखने के लिए यहाँ पे आए थे। और उन तीनों साइंटिस्ट में से एक का नाम स्टीवन होता है। और जब स्टीवन वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि उस जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए, लेकिन उस जायंट के पास जाने के लिए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सारे लोग उस जायंट की बॉडी से डर रहे होते हैं। और तब स्टीवन उस जायंट के पास जाता है और उसकी बॉडी को एग्जामिनेशन करने लगता है। और तब स्टीवन अपने साथियों से कहता है कि इस जायंट की बॉडी का असली उम्र का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। और इस जायंट को देख के ये लगता है कि ये बहुत ही कम उम्र का जायंट था, जो हूबहू बिल्कुल इंसान तरह दिख रहा होता है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। और फिर स्टीवन उसकी बॉडी को देखने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी बड़ी होती है कि उसकी बॉडी को एक बार में देखना पॉसिबल ही नहीं था। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसकी जायंट के हाथ में समुद्र का पानी एक तालाब बन गया था, जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही होती हैं। और फिर स्टीवन उसकी बॉडी को बहुत गौर से देखने लगता है। और इस जायंट को देखकर स्टीवन उन लोगों को बताता है कि ये तो सिर्फ एक जायंट का छोटा बच्चा है। और इसी दौरान एक फीमेल साइंटिस्ट उस जायंट के ऊपर चढ़ जाती है और उन लोगों को बताती है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक डेड बॉडी है। और फिर सभी लोग उस जायंट के ऊपर चढ़ने लगते हैं, उसकी बॉडी के साथ मस्ती करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच स्टीवन ना तो उसकी बॉडी पर चढ़ता है और ना ही उसे छूने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि समय के साथ साथ लोगों की रुचि उस जायंट के प्रति बहुत कम होने लगती है। फिर वो लोग घर जाने लगते हैं। उसी के साथ स्टीवन अपने घर चला जाता है और फिर वो 3 दिन के बाद वापस उस जायंट को देखने के लिए उस समुद्र के पास आता है, क्योंकि स्टीवन उस जायंट में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा होता है, क्योंकि उसका मानना ये था कि जायंट मरने के बाद भी उसके लिए अभी भी जिंदा है। और जब उस जायंट को देखता है, तब कुछ बच्चे उसकी बॉडी के साथ खेल रहे होते हैं और वहीं पे कुछ और भी लोग होते हैं जो उसकी बॉडी को काटने की बात कर रहे होते हैं। और तब स्टीवन वहाँ पर कुछ ज्यादा समय बिताने का सोचता है, ताकि वो उस जायंट के पास में कुछ ज्यादा समय बिता सके। जैसे ही स्टीवन उस जायंट के पास आता है, वो देखता है कि अब जायंट पहले जैसी खूबसूरत नहीं दिख रहा है। उसके हर एक बॉडी पार्ट बहुत अजीब दिख रहे हैं। उसके चेहरे पर अब झुर्रियां पड़ने लगी हैं। और तभी उसकी नजर एक लड़की पे जाती है, जो जायंट के कान को चेयर बना के उसके कान पे बैठी होती है। और साथ में वो ये भी नोटिस करता है कि अब लोग उसे देखने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जायंट के टिश्यूज अब सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी खराब होने लगती है। और तभी स्टीवन जायंट के फेस पे एक कीड़े को देखता है, जो उसके फेस की तरफ जा रहा होता है। और तब स्टीवन जहाँ पे सोचता है कि जब तक ये कीड़ा अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा, उससे पहले ये जायंट पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। और फिर स्टीवन हिम्मत करके उस जायंट के चेस्ट पे चढ़े आता है और उस जायंट के हाथ को देखता है, जो लोगों ने काट दिया था और बचे कुचे हाथ को अब पक्षी खा रहे थे। और देखता है कि उसकी आंखों पर एक अजीब सी लेयर आ गई है, जो सूखे हुए तालाब की तरह दिख रही होती है। उसकी आंखों में अपनी परछाई देख के सोचता है कि जायंट की सड़ने की तकलीफ से ज्यादा तो उसकी तन्हाई है। और फिर स्टीवन जहाँ से घर चला जाता है। और फिर वो अगली सुबह जब आता है, वो देखता है कि अब जायंट के हाथ पैर भी काट दिए गए हैं। और अब स्टीवन उसकी बॉडी को बहुत गौर से दिखने लगता है। और जब वो अगली सुबह आता है, तब हम देखते हैं कि उसका सर भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया है और उसका मांस खाकर पक्षी और जानवर अपनी भूख मिटा रहे थे। और सर के बिना वो जायंट बिल्कुल भी इंसान तरह नहीं लग रहा था, बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। और स्टीवन और उस जायंट का जो रिश्ता बना था, वो भी अब कम होने लगता है। और फिर स्टीवन कई हफ्ते निकल जाते हैं, वो उस जायंट से मिलने के लिए वहाँ पे नहीं जाता है। और फिर एक दिन स्टीवन वहाँ पे आता है और वो देखता है कि उस समुद्र के किनारे कुछ हड्डियों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। और अब वो पूरी तरीके से वो जायंट सड़ चुका है। और अब लोगों ने भी उस जायंट को पूरी तरीके से भुला दिया है कि यहाँ पे कोई जायंट भी आया था। और तब हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी शॉप के बाहर उस जायंट की हड्डियों को लगा रखा है। और जब एक दिन स्टीवन साइकिल से राइडिंग कर रहा होता है, तब
तब उसे घर के पास में उस जायंट का स्कल मिलता है और फिर बाकी हड्डियों को भी स्टीवन ढूंढने लगता है, क्योंकि उसका मानना यह था कि जायंट की ये हड्डियां अच्छी हैं उन यादों से जो उसके जहन में। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उस जायंट के कुछ बॉडी पार्ट शहर के कुछ म्यूजियम में रखे गए हैं और स्टीवन यहाँ बताता है कि जब जायंट समुद्र किनारे आया था तो तब लोग उसे मॉन्स्टर समझकर उससे डर रहे थे, लेकिन स्टीवन ऐसा नहीं समझता था। वो आज भी उस जायंट को जिंदा ही समझता है और वो बताता है कि उसने सपने में उस जायंट को देखा है और वो जायंट अपनी सारी हड्डियों को इकट्ठा करके दोबारा उस समुद्र में जाना चाहता है। और ये फिल्म यहाँ पे एक बहुत डीप मैसेज देके जाती है जो कि इंसानों की सच्चाई है कि जैसे इंसान इस दुनिया में आता है और जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक लोग उसे याद रखते हैं, लेकिन जैसे इंसान वो मर जाता है लोग उसे थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं। और ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।